गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने एक वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था आपसे, बीए थर्ड ईयर जो मेन कोर्स हैं आपके एससीसी को छोड़कर जो मेन कोर्स था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें हमने उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें आपका जो 306 था जिसको मैं करवा रहा था और हमने तीन चार टॉपिक डिस्कस भी कर लिए थे। इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री 306 इसका कोड था। तो इसमें प्रॉब्लम आपकी आ रही है कि इसकी जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मेरे पास तो है लेकिन उसको सभी फोटोस्टेट नहीं करवा सकते हैं। तो वहां पे बच्चों को दिक्कत आएगी जब मार्केट में ये बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो मैंने पब्लिशर से बात की, उनके पास भी ये बुक नहीं है। तो ये पहले सेमेस्टर सिस्टम में चलती थी आपकी बुक जो है, लेकिन इस बार इन्होंने पब्लिश नहीं की है। तो उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। तो जो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे वो कोई बात नहीं, वो आपके काम आएंगे आगे जब हम 305 को डिस्कस करेंगे तो उसमें भी वो बीच में टॉपिक आएंगे। तो इसकी जगह पे जो चेंजेस हमने किया है, अब आपने माइंड में ये रखना है कि मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1817 1 टू 1919 305 इसका कोड रहेगा। तो 306 एट द प्लेस ऑफ 306 उसकी जगह पे हम जो है 305 ऑप्ट कर रहे हैं, है ना। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, तो उसको हम डिस्कस भी कर चुके थे। तो 305 ये रहेगा आपका। और नेक्स्ट आपका जो जो कि ऑलरेडी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है वो है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें 1919 से लेकर 1992, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसका जो कोर्स कोड है इस पे नीचे मत जाइए आप, क्योंकि ये जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में जब बुक चलती थी तो उसका आपका ही है। तो इसका जो कोर्स कोड है आपका 307 रहेगा। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये जो दोनों की दोनों जो बुक्स है वो मार्केट में आ चुकी है, आप जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। तो आपने दो मांगनी है, एक 1871 टू 1919 और इसी का दूसरा पार्ट आपने यही मार्केट में होगी बीए थर्ड ईयर के लिए। तो इसको आपने परचेज करना है। तो इसको मैं फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ये जो कोर्स है आपका ऑनलाइन हम इसको शुरू करेंगे दोबारा से। तो इसका सिलेबस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट इसमें रहेंगे। इसमें आपका फर्स्ट है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें रहेगा कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है क्या। फिर आपका सेकंड आपका रहेगा इसमें इमर्जेंस ऑफ इटली एज ए यूनिफाइड नेशन, किस कैसे जन्म हुआ इसका। इमर्जेंस ऑफ जर्मनी एज यूनिफाइड नेशन, यूरोपियन हेजेमनी एंड इंटर imperialist rivalry, conflict with यूरोपियन कंट्री एंड सोशल टेंशन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। ये फर्स्ट यूनिट में रहेगा आपका। सेकंड यूनिट द इमर्जेंस ऑफ यूएसए आफ्टर द सिविल वॉर, कैसे जन्म हुआ उसका। एंड जापान इमर्जेंस एज वर्ल्ड वॉर एज ए वर्ल्ड पावर, कि जापान का एक विश्व शक्ति के रूप में जन्म कैसे हुआ। नेशनल मूवमेंट इन एशिया, एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से चले। और ऑटोमन एम्पायर एंड द अरब वर्ल्ड, ठीक है, कि ऑटोमन एम्पायर क्या था और अरब वर्ल्ड जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड है आपका अलेक्जेंडर थर्ड पॉलिसी एंड रशिया चाइना जापानीज वॉर, ठीक है। अलेक्जेंडर तृतीय उसकी नीतियां और रूस और जापान के वॉर के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 एंड बॉल्शेविक और अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917, ये आपका इसमें रहेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। दूसरा मैंने इसलिए दिया था कि दूसरा उसमें काफी सारे इश्यूज को हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन उसकी बुक जो है वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ यूनिट है द न्यू ग्रुपिंग ऑफ यूरोपियन स्टेट्स एंड एंग्लो जर्मन राइवलरी, ठीक है, कि नए गुट कैसे बने आपके और एंग्लो जर्मन के बीच में शत्रुता कैसे बढ़ी। थर्ड आपका है कॉजेज इवेंट एंड रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ उसके क्या कारण थे, क्या घटनाएं थी। और द वॉर सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, कि युद्ध समझौता और सामाजिक और आर्थिक उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर आकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है आपका, यूएन राष्ट्र संघ जब बनता है, आपका लीग ऑफ नेशन जब बनता है, वहां पे आकर हमारा ये कोर्स जो है वो समाप्त होता है। और सेकंड कोर्स आपका यहीं से स्टार्ट होगा आपका 1919 से लेकर 1992 तक का, ठीक है, जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपके दो कोर्स हुए, एक आपका 305 आपने बुक लेनी है और दूसरा 307,
ठीक है, एक है आपका 1871 टू 1919, दूसरा 1919 टू 1992। थैंक यू वेरी मच। इसको आप जो है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से जो है वो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।